बिहार का सबसे बड़ा महापर्व छठ महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब छठ की छटा छाने लगी है। इस पर्व में बाहर में भी रहने वाले लोग बिहार जरूर पहुंचते हैं। इसे लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। आपको बता दें कि इस पर्व की शुरुआत अंग प्रदेश से हुई थी। कभी अंग प्रदेश में भागलपुर समेत आसपास के कई जिले आते थे। जब इसको लेकर साहित्यकार आलोक कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले अंग प्रदेश में भागलपुर, मुंगेर, बांका, पूर्णिया समेत कई जिले आते थे। कई लोगों का यह मानना है कि इस पर्व की शुरुआत भागलपुर से हुई थी। कई लोगों का कहना है कि मुंगेर से शुरू हुई थी, लेकिन पहले यह सभी एक हुआ करता था, इसलिए यह पर्व अंग प्रदेश से शुरुआत हुई थी। कभी अंग क्षेत्र में एक राजा राजव्रत हुआ करता था। उसकी पत्नी मालिनी ने सबसे पहले छठ की थी। इसी की वजह से चंपा का नाम मालिनी भी है। उसके बाद यह पर्व मां सीता ने की। उन्होंने बताया कि कुंती ने भी यह पर्व की थी। आलोक ने बताया कि कर्ण भगवान भास्कर के उपासक थे। उनकी पूजा प्रतिदिन कर्ण किया करते थे। इस पर्व को प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व में सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी होती है, इसलिए इसे प्रकृति का भी पर्व कहा जाता है। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से फल की प्राप्ति होती है। मालिनी को कभी पुत्र नहीं हुआ करता था। उन्होंने भगवान सूर्य से पुत्र मांगा था, तभी उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और तभी से उन्होंने छठ की प्रारंभ की। छठ पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, क्या है इसके पीछे की कहानी? छठ पूजा का प्रारंभ तो अंग क्षेत्र से ही माना जाता है। कुछ विद्वान उसको भागलपुर के क्षेत्र से मानते हैं, कुछ उसको मुंगेर से मानते हैं। लेकिन अगर मुंगेर या भागलपुर कहीं भी लिया जाए तो वो अंग क्षेत्र का ही है। और सबसे पहले राजा प्रियव्रत जो थे वो उन्होंने ही छठ व्रत प्रारंभ किया था। उसकी रानी का नाम मालिनी था, वो सतयुग की बात है। और चंपा का प्राचीन नाम भी मालिनी था। तो बहुत अधिक है ये बात, संभव हो सकता है कि उसी के नाम पर प्रियव्रत के रानी मालिनी के नाम पर चंपा का नाम मालिनी पड़ा हो। और उन्होंने ही सर्वप्रथम सूर्योपासना छठ व्रत किया था। उसके बाद भगवती जगत जननी सीता जो है वो उन्होंने सूर्योपासना किया था, छठ व्रत किया था, यही इसी अंग की धरती पर। फिर द्रौपदी का आता है, युधिष्ठिर का आता है, और कर्ण तो सूर्योपासना के आराधक थे ही, सूर्य के आराधक। तो इसलिए मिला जुला के कहा जा सकता है कि छठ पूजा जो है अंग की मिट्टी की उपज है। अच्छा, यहाँ पे किस तरीके से छठ मनाया जाता है अपने यहाँ पर? अपने यहाँ पर तो पारंपरिक तरीके से जो प्राचीन काल से चला होता है उसी तरीके से मनाया जाता है। इसको प्राकृतिक का पर्व क्यों कहा? जी, ये प्राकृतिक पर्व हर चीज रिलेटेड जितना भी है ना प्रकृति से रिलेटेड रहता है। उसमें प्रकृति का जैसे सूप, दौरा इत्यादि जो प्रकृति प्रदत्त है वो सब, और ऋतु फल इत्यादि जो उपलब्ध होते हैं सबको अर्पित किया जाता है भगवान सूर्य को। और छठ व्रत करने का कारण है कि उस दिन षष्ठी तिथि रहता है, जो उस दिन की कुल देवी है, मतलब षष्ठी देवी। उस दिन उसकी अधिष्ठाता षष्ठी देते हैं, इसलिए छठ व्रत उसको छठ पूजा भी कहा जाता है। उस दिन सूर्य के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा होती है। जो जैसे कि आपके यहाँ कोई बच्चा, पुत्र वगैरह कोई भी होता है, शिशु का जन्म, तो छठी मनाया जाता है। तो षष्ठी तिथि का एक विशेष महत्व है। और सूर्य पूजा विशेषकर जो है रोगों के निवारण के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन धान की समृद्धि के लिए किया जाता है।